मैं डॉक्टर शशिभूषण, हिंदी विभाग, कमलाड़ाई कॉलेज गोपालगंज। प्यारे छात्रों, आज आप तुलसीदास के पद की संवेदना एवं शिल्प पर व्याख्यान सुनेंगे। तुलसीदास जी का पद है, उस पर परिचर्चा करने से पूर्व मैं तुलसीदास जी की जीवनी पर परिचर्चा करना चाहूँगा। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके जन्म के संबंध में साहित्यकारों में मतभेद रहे। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य इतिहास में तुलसीदास जी का जन्म 1497 ईस्वी माना और शिव सिंह सरोज में 1526 ईस्वी बताया गया, और जॉर्ज गिरियर्सन ने 1532 ईस्वी स्वीकार किया। जॉर्ज गिरियर्सन के 1532 ईस्वी ही प्रायः विद्वानों ने माना है। जन्म काल के भांति ही जन्म स्थान के संबंध में मतभेद रहे। तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया। यह गांव उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पड़ता है। उस साहित्यकार तुलसीदास द्वारा जो रचित मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत के आधार पर इनका जन्म स्थान सोरो नामक स्थान में बताते हैं। इन मतभेदों के बीच राजापुर को ही अधिक विद्वान मान्यता दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता जी का नाम हुलसी था। इनके गुरु नरहरिदास जी थे। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। जन श्रुतियों के आधार पर यह बताया जाता है कि तुलसीदास जी अपनी रूपवती पत्नी से बहुत प्यार करते थे, अधिक आसक्त थे। इनकी पत्नी एक बार इतना बुरा भला कहा, इतना निंदा की कि वे ईश्वर भक्ति में लीन हो गए, और इतने लीन हो गए कि उन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कैवतावली, गीतावली, दोहावली आदि कई महान ग्रंथों की रचना कर। महाकवि तुलसीदास ने अपनी प्राय रचनाओं में आराध्य श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों का ही बखान किया है, उन्हीं के गुणों का गुणगान किया है, उनकी भक्ति दास्य भाव की है। वे स्वयं को श्री राम का दास मानते हैं। उन्हें अपने आराध्य देव पर संपूर्ण आस्था, संपूर्ण विश्वास है। तभी तो वे लिखते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, जातक तुलसीदास। तुलसीदास अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की। रामचरितमानस में अवधी भाषा प्रयुक्त है और विनय पत्रिका में ब्रज भाषा। शैली के स्तर पर भी विभिन्नता दिखाई देती है। रामचरितमानस में प्रबंध काव्य तो विनय पत्रिका में मुक्तक। इनकी कृतियों में चौपाई, दोहा, कवित्व, सवैया आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। इन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा
आदि अलंकारों का प्रयोग सहज और स्वाभाविक किया है। अब हम तुलसीदास जी के पद पर आएंगे। पद इस प्रकार है, तू दयालु दीन हौ, तू दानी हौ भिखारी, हौ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तोसो। ब्रह्मा तू हौ जीव, तू है ठाकुर हौ चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितो मेरो। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो जो तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। प्रस्तुत पद में राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी कृत विनय पत्रिका से ली गई है। इस पद में भगवान राम के गुणगान किया गया है, साथ ही भक्त और भगवान के बीच के संबंध में व्याख्या की गई है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे स्वामी, हे कृपा निधान, आप बड़े दयालु हैं भगवान, और मैं बड़ा गरीब। आप बड़े दयालु है और मैं बड़ा गरीब। तू देने वाला दानी है तो मैं मांगने वाला भिखमंगा। तू देने वाला दानी है तो मैं मांगने वाला भिखमंगा। मैं प्रसिद्ध पापी हूं तो आप पाप पुंज का नाश करने वाला पाप नाशक है। तू बेसहारों का सहारा है, तुम मैं मेरे जैसा बेसहारा इस जग में कौन है। मेरे जैसा बेसहारा इस जग में कौन है। मेरे समान कोई पीड़ित है और तेरे समान कोई पीड़ा हरने वाला नहीं है। तू ब्रह्मा है, मैं जीव हूं। तू स्वामी है तो मैं सेवक हूं। माता पिता गुरु मित्र और सभी तरह से तू हितकारी है। आपके और मेरे कई रिश्ते हैं, आपको जो नाते अच्छे लगे वही स्वीकार कर ले। पर हे भगवान, जैसे भी हो, यह तुलसीदास मेरे चरणों में शरण पा जाए। कैसे भी हो, तुलसीदास जी चाहते हैं कि कैसे भी हो चरणों में शरण पा। इसके कला पक्ष पर जब हम ध्यान देते हैं बच्चों, तो हम पाते हैं कि इसमें भक्ति रस का प्रयोग किया गया। दास्य भाव तो है ही, दर्शाया गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। दयालु और दीन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद में रागात्मकता है। दूसरा पद जब हम देखते हैं कि जहां कहां तजी चरण तुम्हारे, काकू नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे, कौन देव बराई विरध हित, हटि हटि अधम उधारे, खग मृग व्याध पसान विटप जर, जवन कवन सुर तारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विषभ विवश विचारे, तिनके हाय दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपनौ पो हारे। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास, यह पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित विनय पत्रिका में पद संख्या 101 में वर्णित है। इसमें श्री रामचंद्र जी के उदारता का वर्णन करते हुए अन्य देवों से उन्हें श्रेष्ठ बताया गया। कवि ईश्वर श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, आपके चरण को छोड़कर मैं कहां जाऊं। संसार में ऐसा कौन है
जो गिरे को उठाना और पतितों को उद्धार करना तथा दीनहीन उसको प्यारे हो। अतएव आपके आश्रय को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है। कोई भी ऐसा ईश्वर है जो आपकी कीर्ति, कोई भी ऐसा ईश्वर है जो अपने कीर्ति के लिए गिरे हुए को उद्धार करता हो? किस देव ने हिरण, शिकारी, पत्थर और वृक्ष आदि जड़ जीवों का भी उद्धार किया है? अर्थात जग में ऐसा कौन सा देव है जिसने जीव निर्जीव को बिना किसी भेदभाव का उद्धार किया है? हे नाथ, देवता, दैत्य, मुनि, सर्प तथा मनुष्य सभी माया के अधीन हैं। ऐसे विषम अवस्था में, ऐसे समय में इनके हाथ में स्वयं को डालकर मैं जीवन की बलि कैसे दे दूं? अतः मेरे आराध्य श्री राम, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। कला पक्ष की ओर देखेंगे छात्रों तो पाएंगे कि तुलसीदास जी अपने आराध्य श्री राम के समभाव की जो भावना है उससे प्रभावित होते हैं। जटायु, रीछ वानर, अहिल्या, यमलार्जुन, राक्षसुर का उद्धार किसी भी बिना भेदभाव के कर दिए। इन पद में भक्ति रस का प्रयोग है, शिल्प में गीतात्मकता है, रागात्मकता है। यह पद ब्रज भाषा में लिखित है। पतित पावन, देव धनुज, इस शब्दों में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। धन्यवाद।